हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कई बार हमारे पास कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और कई बार आम आदमी को सोचने पे लगता है ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे ही मामले का आपको रेफरेंस दे रहा हूं और ये आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए वक्त रहते सही चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मेरे पास ना कुछ ऐसे क्लाइंट्स रहे हैं जिनकी एज 60+ या 65+ है, हस्बैंड है, और पत्नी के द्वारा किए गए सारे केसेज आज भी चल रहे हैं। अब आप सोचो, एक आदमी जो 60-65+ है, उसकी खुद की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आज के समय पे। मेडिकल इश्यूज से आदमी जूझता है, चलना फिरना कई बार मुश्किल होता है और भी तमाम दिक्कतें होती हैं, और वो 3-3 4-4 कोर्ट के केस भी झेलेगा। ऐसे एक कर्नल साहब जो पिछले काफी लंबे समय से मेरे संपर्क में हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब, जिंदगी की इस स्टेज पर हम मुकदमे लड़ रहे हैं और उनके बच्चों की शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो जाता है? अब ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हैं इसलिए अब जाके इन पे मुकदमे हुए। वास्तविकता कुछ मामलों में यह है कि जब ये आप ही की एज के थे तब से मुकदमे लड़ते आ रहे हैं और यहां पहुंच गए। कैसे दोस्तों? इसका एक ताजा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक मामला मेरे पास आया जिस मामले में पति पत्नी की शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं और पत्नी परेशान करना चालू करती है। पति ने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ, घर पति का फैसिलिटी जैसा सब कुछ है, लेकिन पत्नी परेशान करना, टॉर्चर करना शुरू करती है, जैसा कि पति ने मैं बताया। और उसके बाद उसके साथ रहते हुए, उसी के घर में रहते हुए 498 आईपीसी कर देती है और 498 का एक केस चलने लगता है। अब सोचिए दोस्तों, ये परिस्थिति कितनी भयंकर है कि आप अपने घर में रह रहे हैं और जिस घर में रह रहे हैं आपकी पत्नी ने आपके साथ ही रहते हुए आपके ऊपर मुकदमा किया हुआ है। मतलब वो मुकदमे में कुछ भी कर सकती है, कल को कुछ भी जाके कह दे, कुछ भी एप्लीकेशन लगा दे। खैर, उन्होंने फिर भी इस चीज को चलाया और एक समय के बाद किसी तरह से कुछ लोग बीच में पड़े और ये मामला वापस हो गया। कुछ समय सब कुछ सही चला। थोड़े दिन के बाद फिर से एक पुलिस कंप्लेंट करा दी गई और फिर से एक 498 का मामला दर्ज करा दिया गया, और दाएं बाएं की जो कंप्लेंट्स, पुलिस को बुलाना और तमाम पचड़े, वो चलते ही रहे साथ साथ। यानी पूरी जिंदगी इन्हीं सब चीजों में गुजर रही है। फिर से वो 498 कुछ साल चला, फिर जाकर के कुछ समय के बाद खत्म हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसे करते करते पत्नी की भी और पति की भी एज काफी हो गई। अब करंट समय पे पति की एज 60+ हो गई। अब पत्नी इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है, उसको पुलिस के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, कि पूरी जिंदगी इसमें निकल गई। अब उसने करंटली क्या किया? पति को ही उसके घर से बाहर निकाल दिया। अब एक व्यक्ति जो 60+ का हो चुका है, जिसने शायद पूरी जिंदगी मेहनत करके घर खड़ा किया, घर के लिए तमाम चीजें आदमी बनाता है, उस घर से भी उसको बाहर निकाल दिया। और अब पति कहता है कि भैया, मैं उस घर के अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उस घर में जाता हूं वो पुलिस को बुला लेती है। यानी एक 60-65 साल का आदमी अपने ही घर से बाहर बैठा है पूरी जिंदगी सफल होने के बाद। यह स्थिति बन जाती है बहुत से मामलों में। आज क्या है? आज भैया आप सिविल केस डालो, अपना घर छुड़ाने के लिए इंजंक्शन सूट डालो कि भैया वो आपको आने से ना रोके। ये सब चीजें करनी पड़ेगी। फिर ये सब चीजें भी टाइम टेकिंग है, कोई ये तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। या और भी जो भी आप स्टेप लेंगे वो भी टाइम टेकिंग है, और एज भी इतनी है। अब इस स्थिति में आदमी क्या करेगा? ये तो ये हो गया कि बस शादी कर ली और उसके बाद पूरी जिंदगी झोंक दी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने पिछले कई सारे वीडियोज में सालों से समझाया कि प्रैक्टिकली सोचो। यानी अगर आपके बीच में विवाद हो भी गया, देखो, अगर सहमति से निपटता हो ठीक है, नहीं निपटता हो तो समय से डाइवोर्स फाइल करो, समय से डाइवोर्स लो, समय से आगे बढ़ो। और अगर कोई सेटलमेंट भी हो रहा हो तो प्रैक्टिकली सोचो। कई लोग अड़ते हैं, ईगो को बीच में लाते हैं, वो चीजें ठीक नहीं है। आप ईगो को भी बीच में लाओ, सब कुछ करो, और उसके बाद भी आपको पैसा ही देना पड़ रहा है आखिरी में, तो क्या मीनिंग रह जाता है अपने जीवन के 10-12-15 साल खराब करके? आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि एट द एंड इसका परिणाम क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाइवोर्स ही फाइल किया हुआ है। अब कितने मामले ऐसे हैं जिसमें बिना एलिमनी के डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है? मोस्टली जिस भी मामले में पत्नी एलिमनी मांगती है, कोर्ट उसको कुछ ना कुछ एलिमनी ग्रांट करता है, और इवन कुछ मामलों में तो बिना मांगे ही ग्रांट कर देता है, सुओ मोटो कर देता है। तो अब ऐसी परिस्थिति के अंदर आप सोचिए कि आप बिना कुछ दिए तो बाहर नहीं आएंगे अगर आपने डाइवोर्स भी फाइल किया हुआ है। अब आप सोचिए या प्रैक्टिस में देखिए कि आपकी इनकम के बेसिस पर जो कोर्ट है वो कितना एलिमनी सेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए एलिमनी सेट करता है, यानी वो 10 लाख तो आपके जा ही रहे हैं ना, वो तो आपको एट द एंड देने ही पड़ रहे हैं ना। अब अगर आप 10 साल मुकदमा भी लड़ रहे हो, उस मुकदमे में 10 साल में मान लेते हैं आप 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हो, और फिर आखिरी में 10 लाख रुपए दे भी रहे हो। मीनवाइल उसको जो मेंटेनेंस देना होगा पर मंथ के हिसाब से वो भी दे रहे हो।
तो ये सारा जरा हिसाब लगा के देखो कहां पहुंचता है। इसलिए यू शुड बी प्रैक्टिकल। हमेशा एक हिसाब पहले लगाओ कि आपके लिए सही क्या होगा, और उसके बाद कोई स्टेप लो, उसके बाद अपने लीगल बैटल को लड़ना शुरू करो। और जिस किसी भी स्टेज पे, जिस भी पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगे कि ऐसा करने में आपका फायदा है, तो 1% भी ईगो को अपने मन में मत लाओ। ये देखो कि अगर आपका फायदा हो रहा है, आपका समय बच रहा है, आपका पैसा बच रहा है, तो तुरंत उस चीज को करके बात को खत्म करो। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। सबसे बेहतर यही है लाइफ में आगे बढ़ना, अपना समय बचाना। जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं करने के लिए। अगर आप सही रहे, सही से काम करोगे, तो 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे होते हैं तो वो आप कमा लोगे, उसमें पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन अगर पूरी लाइफ ही खत्म हो गई, केसेज की वजह से कितने सारे लोग हैं जिनका काम इफेक्ट हो जाता है, कितने सारे लोग हैं जिनकी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, तो एट द एंड अगर आप 2-4 लाख रुपए बचा भी लेते हो तो उसका बेनिफिट क्या है? उतना पैसा अगर आपकी हेल्थ पे लग गया या फिर आपने अपने वर्क में उतना नुकसान कर दिया, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नुकसान में पाओगे। तो इसलिए सारी चीजों को समझो। एक हद होती है, उस हद तक लड़ना बेहतर है। एक हद होती है, उस हद तक ईगो में रहना बेहतर है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको सब कुछ छोड़ के अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो आपको सेटलमेंट कर लेना चाहिए। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, नहीं मैं सेटलमेंट करूंगा ही नहीं। लेकिन हर एक चीज की अपनी एक लिमिट है। अगर किसी ईगो को पकड़ के जिंदगी भर उस ईगो में रहेंगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो आपका बिहेवियर है वो तब तक के लिए जब तक सामने वाला एक रीजनेबल पे नहीं आता। लेकिन सामने वाला रीजनेबल पे आ गया, फिर हम सोच रहे ना मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तो इसे परेशान करूंगा, ये है वो है। तो ये सारी चीजें करके फिर आप दोबारा से इन सब चीजों में उलझते हैं और पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।